डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत दुनिया के कई देशों के मुकाबले अव्वल साबित हो रहा है। इंटरनेट का इस्तेमाल समय के साथ तेजी से बढ़ा है। हाई स्पीड इंटरनेट की डिमांड अब केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी है। इंटरनेट इन इंडिया 2023 रिपोर्ट की माने तो भारत में औसतन हर भारतीय 1.5 घंटा इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। शहरों में यूजर्स एवरेज बेस पर रोजाना 101 मिनट इंटरनेट पर बिताते हैं। वहीं गांव का हर भारतीय रोजाना एवरेज बेस पर 94 मिनट इंटरनेट पर एक्टिव रहता है। डिजिटल पेमेंट की अगर बात करें तो दुनिया भर में बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट में भारत का हिस्सा काफी बड़ा है। भारत में डिजिटल लेन देन की मात्रा 2018-19 के मुकाबले 2021-22 में 4 गुना बढ़ा है। नोटबंदी और कोविड के दौरान डिजिटल पेमेंट में शानदार ग्रोथ देखी गई। भारत में यूपीआई बैंक की संख्या में 360% का इजाफा भी हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ये डिजिटल क्रांति कैसे संभव हो सकी? डिजिटल क्रांति को संभव बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है देश में सस्ते डेटा टैरिफ का। एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने देश में सस्ते डेटा टैरिफ के बारे में जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीटीवी ग्रुप के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया की बातचीत में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि एआई और सस्ता डेटा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया सिंगापुर का एक उदाहरण दे करके, तो फिर ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि इस बार जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी बहुत जल्दी जो शायद हमारी सामूहिक सोच अभी सोच भी नहीं पा रही है। बहुत कुछ होगा जी। अब जैसे डिजिटल एम्बेसी की कल्पना, हम काफ़ी मात्रा में उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने जो डिजिटल क्रांति भारत में देख रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ उस गरीब को एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा साधन ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। असमानता कम करने में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं समझता हूँ कि एआई, आज दुनिया ये मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। बिल्कुल। और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट, हमारे यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा, भारत के पास विविधताएं बहुत है, हमारे डेटा की ताकत बहुत है जी। दूसरा, आपने देखा होगा कि मैं अभी कंटेंट क्रिएटर्स को मिला था, गेमिंग वालों को मिला था। उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। वो मैंने कहा, भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है? बोले, साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले, दुनिया में डेटा इतना महंगा है। बोले, मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूँ तो इतना महंगा पड़ता है। भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको आते, अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। आज ऑनलाइन सब चीज़ें एक्सेस है। कॉमन सर्विस सेंटर साहब करीब 5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर हमारे, यानी प्रकार से हर गांव में एक, और बड़े गांव में 2-2, 3-3 कॉमन सर्विस। और कॉमन सर्विस सेंटर में आजकल सामान्य आदमी भी, उसको रेलवे रिजर्वेशन कराना है, वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर से करा लेता है। ये जो सिटीजन सेंट्रिक ये जो व्यवस्थाएं हुई है, इसका बहुत फायदा। और मैं कभी कभी गवर्नेंस में मेरा एक अपना फिलोसॉफी है, उसको मैं कहता हूँ P2G2। मैं कहता हूँ प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। तो ये अगर जब हम करते हैं, मुझे याद है मैं न्यूयॉर्क में प्रोफेसर पॉल रॉमर से मिला था, वो नोबेल प्राइज विनर है, और काफ़ी बातें हुई उनके साथ डिजिटल की वगैरह। तो वो मुझे सुझाव देते थे, डॉक्यूमेंट रखने वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। जब मैंने उनको कहा कि मेरे देश में डिजी लॉकर है, जब मैंने उनको मोबाइल फ़ोन में सारी चीज़ें बताई तो इतने वो उत्साहित हो गए। यानी दुनिया जो सोचते हैं उससे भी कई कदम हम इस दुनिया डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल।